हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट RWA का संडे का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, दी गई आकृतियों में से कौन सी प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो इसकी अगर अगर हम देखें तो जो एरो है ये इस साइड है, तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसकी एरो इस साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ना तो इसकी एरो इस साइड है, ना इस साइड है, ना ये वाली है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें ये फिगर दे रखी है, ठीक है, और आंसर बताना है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है और इसको इस साइड मोड़ रखा है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको इस साइड खोलते हैं तो हमारा इस प्रकार से बन जाएगा, और अगर हम इसका इस साइड खोलते हैं तो यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और ये इस प्रकार से बन जाएगा। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में ये सेम टू सेम इस प्रकार से दे रखी है। सी वाला तो होगा नहीं क्योंकि ये बी में नहीं है। ठीक है, ये बीच में नहीं है, ये साइडों में है। ओके, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है, इस चित्र में वृत्त कारोबारी, ये वाला कारोबारी दिखा रखा है। ठीक है, त्रिभुज शिक्षित, ये शिक्षित दिखा रखे हैं। और उसके बाद 10,000 से अधिक आय वाले को दर्शाता आयत, ये वाला आयत का। ठीक है, 10,000 से अधिक वाला। तो इसमें बताना है प्रति माह 10,000 से अधिक आय वाले शिक्षित कारोबारियों की संख्या कितनी है। तो इन सभी का हमें क्या बताना है जो सभी मिले हुए हों, मतलब शिक्षित भी हो, कारोबारी भी हो, और 10,000 से ऊपर भी कमाते हो। ठीक है, तो मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन बताना है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन किस में है? तीनों कॉम्बिनेशन है 7 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ए वाला 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है सभी फाइलें कागज़ हैं, तो सभी फाइलें यहाँ पे हम बना देते हैं कागज़। ठीक है, उसके बाद कुछ कागज़ पुस्तकें हैं, तो कुछ कागज़ों को यहाँ पे हम बना देते हैं पुस्तक। ओके, उसके बाद कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं, तो कुछ पुस्तक यहाँ पे बना देते हैं पत्रिका, पत्रिका। ठीक है, कंक्लूजन में दे रखा है यहाँ पे ऑल फाइल्स आर मैगजीन, सभी फाइलें पत्रिका हैं। तो सभी फाइलें पत्रिका नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सभी पुस्तकें पत्रिका नहीं है, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव में नहीं दे रखा, तो ये नेगेटिव वाला नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों हमारे गलत हो गए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट, ना तो निष्कर्ष 1 और ना निष्कर्ष 2 लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दे रखा है ABCDE और FG 7 व्यक्ति हैं, इस क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, मतलब पंक्ति में खड़े हैं ABCDEFG। ठीक है, प्रत्येक भिन्न रंग की टोपी पहने हुए हैं, जैसे बैंगनी ये रंग दे रखे हैं। डी अपने सामने हरी और नीली टोपी को देख पाता है, तो डी है वो अपने सामने ग्रीन और ब्लू। ठीक है, मतलब इन तीनों में से ग्रीन और ब्लू पहन रखी होगी, परंतु बैंगनी को नहीं। बैंगनी को मतलब इसने बैंगनी पहन रखी है। ठीक है, बैंगनी होगी वोयलेट कलर की। ठीक है, एफ बैंगनी और पीली को देख सकता है, एफ बैंगनी और पीली को देख सकता, तो वोयलेट इसके अंदर होगी और पीली हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी येलो। ओके, परंतु लाल को नहीं, तो लाल पहन ली इसने, तो रेड हो जाएगी इसको। जी नारंगी को छोड़कर सभी टोपियाँ देख सकता, तो जी नारंगी मतलब नारंगी का आ जाएगा जी कैन सी ऑरेंज, तो जी आ जाएगा ऑरेंज में। ठीक है, तो बताना है एफ दोबारा पहने की टोपी का रंग क्या होगा। तो एफ ने कौन सी टोपी पहन रखी है? रेड कलर की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पता नहीं कौन सा है ये, इसमें ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रखा है उदाहरण के लिए ई को 0, 1 और 13 लिख रखा है, और एल को 56 और 77 लिख रखा है। ठीक है, मतलब हमें इसमें से बताना है कि एयर्स का क्या बनेगा। इस वाले का हमें बताना है कि एयर्स का क्या बनेगा, AIRS।
ठीक है। तो सभी का हमें अलग अलग से बना के देखना पड़ेगा कि कौन सा किस में फिट होता है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ईयर्स का AIRS, ठीक है। तो ए कहाँ का भी बन रहा है, ए बन रहा है यहाँ पे, मतलब 0 और 0 पे बन रहा है ए। ओके। आगे किस में बन रहा है, यहाँ पे भी हमारा ए बना हुआ है, ए है 1 और 2 नंबर पे, तो यह आ जाएगा 1 और 2। आगे किस में बना हुआ है, आगे बना हुआ है यहाँ पे ए, ये बना हुआ है, तो ये बना है 2 4 पे। ठीक है। उसके बाद आगे बना हुआ है 3 2 पे, ये ऐसे बना के देखने पड़ेंगे हमें। ठीक है। और उसके बाद आगे बना हुआ है 4 3 पे, यहाँ पे 4 3 पे बना हुआ है। ठीक है। हमें आई बताना है, आई कहाँ पे है, आई इस वाले के अंदर है, आई 5 5 पे है। और उसके बाद आई यहाँ पे दे रखा है 6 और 8 पे। और उसके बाद आई इसमें दे रखा है 7 और 6 पे। ठीक है। आगे ये इस पे दे रखा है 8 और 9 पे। और उसके बाद एक जगह पे और दे रखा है, ये रहा इसमें 9 और 7 पे, ये है 9 और 7। ठीक है। आर हमें देखना है, आर कहाँ पे है, आर ये वाला है, आर यहाँ पे 5 और 7 पे दे रखा है। ठीक है। आर यहाँ पे दे रखा है 6 और 5 पे। उसके बाद आर यहाँ पे है 7 और 8 पे। उसके बाद आर यहाँ पे है 8 और 6 पे। और यहाँ पे दे रखा है 9 और 9 पे। ठीक है। एस देखेंगे सेम टू सेम इसी प्रकार से, एस यहाँ पे है 5 और 8 पे, यहाँ पे 5 और 6 पे, इसमें 5 और 7 और 9 पे, 6 और 6 पे है ये वाला गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो ये आ गया 6 और 6, ये आ गया 7 और 9। और उसके बाद ये आ गया 8 और 7 पे। और ये आ गया 9 और 5 पे। ठीक है। तो अभी हमें इनको मिला के देखना कि कौन से में मिल रहा है। ठीक है। तो ए को अगर हम देखते हैं, ए 0 0 भी है, ए 2 4 भी है। ठीक है। आगे दे रखा है, अगर हम इसमें देखते हैं आगे 4 3 भी दे रखा है, इसमें 4 3 यहाँ पे देखा रखा है, ये रहा। ठीक है। और अगले वाले में अगर देखते हैं तो 1 2 भी दे रखा, तो 1 2 भी हमारा दे रखा, मतलब ए वाला तो सभी में हो गया। ठीक है। तो ए वाले को हम काट देते हैं इस प्रकार से। उसके बाद अगर आई को देखते हैं तो आई यहाँ पे 6 और 8 दे रखा है, तो 6 और 8 ये वाला काट दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 6 9, 6 9 हमारा है, 6 9 नहीं है हमारा, तो इसमें कोई सा भी 6 9 नहीं दे रखा, तो ये वाला कट जाएगा हमारा। ठीक है। ये वाला तो काटा लग गया इसमें। और आर अगर हम देखते हैं तो आर 5 5 5 5 वाला भी नहीं है, ये वाला भी कट गया। ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसमें देखते हैं 7 6, तो 7 6 एस नहीं दे रखा। दोबारा से देखते हैं तो हमें आई का देखना है, ये वाला तो हमारा पहले ही कट चुका है सारा का सारा। ठीक है। तो ए तो हमारा सभी में दे रखा है, ये वाला तो हमारा पहले ही कट चुका है। आई को देखते हैं, आई 6 8 दे रखा है, तो 6 8 हमारा कट जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसमें दे रखा है 6 9, 6 9 वाला नहीं है, तो ये हमारा पहले ही गलत हो गया। और इसमें दे रखा है 5 5, तो 5 5 है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा। ओके। और इसमें दे रखा है 7 6, 7 6 वाला कट जाएगा। ठीक है। आर अगर देखते हैं तो आर 7 8 है, इसमें 7 8 दे रखा है। उसके बाद इसमें है 5 6, 5 और 6 आर में नहीं है, 5 6 आर में नहीं है, तो ये वाला कट गया फिर से। इसमें 8 6 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 6 दे रखा है, ये वाला भी हो गया। ठीक है। उसके बाद 9 9 9 9 भी है, तो ये वाला भी गया। ठीक है। उसके बाद हम एस को देखेंगे, एस का है 88, 88 हमारा नहीं दे रखा, तो हमारा ये वाला कैंसिल हो गया। ठीक है। ये वाला पूरा ही कट गया। ओके। उसके बाद ये वाला तो कट ही रहा है पहले से ही। तो अगला देखते हैं सी वाला 9 5, 9 5 इसमें दे रखा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो गया पूरा पूरा। अगर हम आगे देखते हैं 7 8, तो 7 8 इसमें नहीं है एस वाले में, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें दे रखा है ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है। 43 55 86 और 95, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित आकृति को एक ब्लॉक बनाने के लिए मोड़ा जाता है।
स्टार के विपरीत में कौन सा होगा। तो अगर हम इसमें देखते हैं, इसके विपरीत में कौन सा आ जाएगा, इसके विपरीत में आ जाएगा स्टार, ठीक है। इसके विपरीत में कौन सा आ जाएगा, इसके विपरीत में आ जाएगा ये वाला, ठीक है। और इसके विपरीत में कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ओके, तो इसके विपरीत में कौन सा है, इसके विपरीत में ये वाला आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है यदि प्लस का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है प्लस, का अर्थ है डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस। तो हमें बताना कि इनमें से कौन सी ठीक होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 18, जमा का क्या अर्थ है, डिवाइड बाय, सेकंड वाले को देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6, डिवाइड को अगर हम देखते हैं 6, डिवाइड, डिवाइड हमारा क्या होता है, डिवाइड का हमें करना मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और मल्टीप्लाई का होता है माइनस, और 5, और माइनस का होता है प्लस 2, इक्वल टू यहाँ पे दे रखा 18, ठीक है। तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7 घटा में 5 जमा का 2, ठीक है। 7 दिया हो गया 21, जमा का 2 कितना हो गया 23, 23 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 18, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, वर्ष 1989 में यह दिन किस दिन मनाया जाएगा, ठीक है। तो स्वतंत्रता दिवस हमारा आता अगस्त में, तो ये आ गया पूरा का पूरा कितना, ये हो गया मतलब ये लीप ईयर तो है 1988 को, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 चौक 16, 3 9 चौक 36, और ये आ गया 2, और 7 चौक 28, ठीक है। ये लीप ईयर है लेकिन ये मतलब फरवरी को आगे जा चुका है, ठीक है। तो ये हमारा एक नॉर्मल ईयर के रूप में काम करेगा। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, नॉर्मल ईयर में सिर्फ और सिर्फ एक दिन आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें बुधवार दे रखा है 1988 में, तो 1989 में हमारा क्या हो जाएगा, 1989 में हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि संख्या 431 586 2 को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लगाया जाए तो कितने अंकों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो सबसे पहले 8, ठीक है, उसके बाद 6, फिर आ गया 5, फिर आ गया 4 3 2 1। तो इसमें से तो किसी का भी नहीं मिल रहा, ठीक है, किसी का भी स्थान अपरिवर्तित मतलब किसी का भी नहीं है, तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ द अबव, कोई नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अनीता ए स्थान से उत्तर की ओर 30 किलोमीटर चलती, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं उसका ए स्थान है, और ये उत्तर की ओर कितनी किलोमीटर चली है, 30 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं ओर मुड़कर वो 4 किलोमीटर चलती, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर चल पड़ी दाएं ओर मुड़ के, तो ये इसका लेफ्ट हैंड हो गया, ये इसका राइट हैंड हो गया, ठीक है। और वो फिर दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती है, मतलब ये राइट हैंड इस साइड चलेगी 30 किलोमीटर, ठीक है। इसमें बता रखा है प्रारंभिक स्थान तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी होगी। तो प्रारंभिक स्थान ये वाला है, और ये इसका कौन सा स्थान है, मतलब अभी रुकी हुई है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला 4 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसमें 12। आकृति में उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न आकृति में दी गई श्रृंखला को पूरा करती है। तो हम इन दोनों को मैच करेंगे सबसे पहले, इन दोनों को, ठीक है, और इसी के हिसाब से इस वाले को मैच कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इस वाले की अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या सिमिलरिटी दे रखी है, इसमें सिमिलरिटी दे रखी है कि ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। तो ये वाला हमारा और ये वाला सेम टू सेम हो जाएंगे। तो ये वाला अगर हम देखते हैं इसमें नहीं दे रखा, इसमें ऊपर का रखा ये भी नहीं है, ये वाला इस साइड का रखा ये भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गया इसमें 13। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अद्धांश, मतलब हम इसमें एक बार ABCD लिख के देख लेते हैं, ABCDEFGHIJKLM, यहाँ तक हो गया। उसके बाद इसको क्या कर रखा है, दूसरे अद्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब अभी उल्टे लिखना है। तो Z, अभी हम यहाँ से लिख लेते हैं NOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वां हो गया हमारा कौन सा, M, ठीक है। और ये यहाँ से स्टार्ट होगा अभी कि दाईं और 7वां अक्षर कौन सा होगा, मतलब इसका दायां इस साइड से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो दाएं से 7वां हमारा कौन सा हो गया, दाएं से 7वां हो गया T। ओके, तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए वाला, T। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बताना है कि एक कोड दे रखा है नीचे, कोड है 285961, 285961, इनके हिसाब से हमें बताना है कि इसका क्या मतलब आउटपुट आएगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, यदि प्रथम अंक विषम और अंतिम अंक सम हो तो पहले और अंतिम अंक के कोडों को परस्पर बदल दिया जाता है। तो प्रथम अंक विषम बता रखा और पहला अंक सम बता रखा, अंतिम, ठीक है। तो ये उल्टा कर रखा है, इसमें पहला अंक सम है और दूसरा अंक, अंतिम अंक इसमें विषम दे रखा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये लगेगा नहीं इसमें। ओके, आगे वाला अगर देखते हैं, यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों सम हैं, तो दोनों सम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे दे रखा है, यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही विषम है, तो ये दोनों विषम नहीं है, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारा इसमें दे रखा है, जो भी कोड इसमें दे रखा है, वही हमारा सेम टू सेम लागू हो जाएगा, ठीक है। तो 2 का कोड हमारा क्या है, @ तो यहाँ पे आ जाएगा @ 8 का कोड दे रखा है इसमें P, 5 का कोड इसमें दे रखा है, 5 का कोड है D, 9 का कोड हमारे पास =, 6 का कोड हमारे पास S, और A का कोड हमारे पास स्टार, ठीक है। @PD = S और स्टार, @PD = S और स्टार, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें दे रखा, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करें। तो इसमें क्या कर रखा है, सबसे पहले लिख रखा है इसमें एडवेंचर, उसके बाद डेवेंचर, तो इसमें क्या किया, इसमें ए को गायब कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या किया, इसमें कर दिया ई को गायब, ओके। और तो आगे क्या होगा, आगे इसमें डी को गायब कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा वेंचर, वेंचूर, VENTUR, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा हमारा 16। 6 लोग ABCDE और F एक गोलाकार में खड़े हैं, तो यहाँ पे एक गोलाकार बना देते हैं इस प्रकार से, ठीक है। B F और C के मध्य खड़ा है, तो F यहाँ पे खड़ा कर देते हैं और C को हम यहाँ पे खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो B हमारा आ जाएगा F और C के मध्य। आगे दिखा रखा है कि A E और D के मध्य है, तो यहाँ पे A और E के मध्य A को करना है, तो E और D के मध्य यहाँ पे बना देते हैं, तो D को यहाँ पे लिख लेते हैं और E को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो A हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो A यहाँ पे आ जाएगा B के मध्य, F D के बाएं है, तो F D के बाएं हो गया, ठीक है। B और D के मध्य कोण है, तो B और D के मध्य कोण हो जाएगा F हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो F ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर C, F, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। A B के पत्नी के पति का भाई है, तो इसमें बता रखा है कि B की पत्नी, तो यहाँ पे आ जाएगा B की पत्नी, ठीक है, के पति, तो मतलब ये वाला, ठीक है, का भाई है, तो भाई आ जाएगा A, ओके। C और D B की बहनें हैं, तो C और D B की बहनें हो जाएंगी, तो ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। और ये C और D इसकी बहनें हो जाएंगी, ठीक है। A का C से क्या संबंध है, तो A का C से संबंध बताना, तो A का C से क्या संबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा ब्रदर, ठीक है। तो ये इनका A C का भाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो यहाँ पे दे रखा कस्टम, रिवाज, संस्कृति, रस्म आ जाएगा इसमें सेरेमनी। ठीक है, मतलब रस्म होती है किसी भी समारोह के अंदर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो यहाँ पे आ गया 32/28। अगर हम करके देखते हैं यहाँ पे आ गया 160 बटे में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगर हम इसको 8 से काटते हैं तो ये आ गया 832, और अगर इसको 7 से काटते हैं तो 728। ठीक है, सेम टू सेम इसी को करेंगे तो ये आ गया 20/8 160, और 20 कितना होता है 140 होता है हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 140। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम टू सेम हमें वही दे रखा है, ये वाला यहाँ पे 9 7 2 4 8 6। ठीक है, तो हमें ये वाले रूल लगा के देखने हैं, अगर ये लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इनके प्रतीक के हिसाब से हम ये लगा देंगे। ठीक है, तो इसमें बता रखा है यदि प्रथम अक्षर विषम और अंतिम अक्षर सम है, तो प्रथम अक्षर विषम है और अंतिम अक्षर सम है, तो पहले और अंतिम अक्षर के कोडों को परस्पर बदल दिया जाता है। मतलब इसका कोड बदल देंगे और इस वाले कोड को आपस में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का कोड होगा हमारा एस, तो यहाँ पे आ जाएगा एस। ठीक है, और 9 का कोड यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 का कोड इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू। ओके, उसके बाद सेकंड वाले को देखते हैं, यदि प्रथम और अंतिम अक्षर दोनों ही सम हैं, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 9 हमारा विषम संख्या है। उसके बाद अगला दे रखा है यदि प्रथम और अंतिम अंक दोनों ही विषम हैं, तो दोनों विषम नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभी जितने भी हमारे बचे हुए हैं उन सबको हम इनके अनुसार लिख देंगे। तो 7 का हमारा है ए। ठीक है, यहाँ पे ये 5 दे रखा है, 7 का ए आ गया, 2 का आ गया हमारा @ 4 का आ गया हमारा वी, और 8 का आ गया हमारा पी। ठीक है, तो 5A @VP इक्वल टू एस है, यहाँ पे SA @VP इक्वल टू, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे रीजनिंग के सभी मतलब सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आप हमें बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। ओके, थैंक यू।